बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वाल सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। चलते हैं अब हम हमारे द्वितीय अध्याय की ओर, जिसमें द्वितीय अध्याय में हमारे अधोलोक का वर्णन, जिसकी 6 नंबर का सूत्र, 6 नंबर की गाथा, 6 नंबर का सूत्र हमारा चलने वाला है। कोई हैंड रेज करेंगे, नए लोग जो बोलेंगे उनको हम लेते हैं। तीसरे नंबर पहले से 5वें तक 5 सूत्र पढ़ना है हमें। कौन है हैंड रेज? नमिता, नमिता जी जैन, अनम्यूट करेंगे। नमिता जी जैन, नमिता जी अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। हाँ। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोधः ताशु तिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत्र सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दिरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरो दिरित दुःखाश्च प्राक्र चतुर्थ्याः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नमिता जी ने पढ़ा। थैंक यू। सब लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आगे हम चलेंगे अब हमारे 6 नंबर श्लोक की ओर। नरकों में हमने नरकों का जो अधोलोक का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने 7 पृथ्वियां नरकों की, अधोलोक की, चित्रा पृथ्वी के नीचे पहले पृथ्वी के 3 भाग, पंख भाग, खर भाग, अब बहुल भाग, और उससे नीचे 7 नरक। 7 नरक के 7 नाम हमने वो देखे हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, रिष्टा, माघा और माधवी। 7 नरक, और 7 नरक में कितने बिल? 84 लाख बिल। और उसके बाद उसके पेटल्स, कितने पेटल्स? पहले में 13, 11, वो पेटल्स भी हमने देखे। उसके बाद पेटल्स के बाद अब हमारी बारी आ गई है नारकों के दुखों को हम समझते समझते अब हम चले आए हैं उनकी आयु की ओर। नारकियों के दुख कैसे होते हैं ये हमने समझा। ये उनके परिणाम कैसे होते हैं? संक्लिष्ट परिणाम, संक्लिष्ट भाव उनके वहां चलते हैं। एक दूसरे से कौन भिड़ाता है? असुर कुमार जाति के देव वहां एक दूसरे से भिड़ाते हैं। 36 प्रकार के शस्त्रों पे उल्टे सीधे गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते, फिर गिरते, फिर खड़े हो जाते। जब जन्मते हैं तब उनका जन्म ऐसे होता है। वेदना उनकी अशुभतर है, और इतने पूरे रोग 5,68,99,584 वहां उदित रहते हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं, नारकियों की उत्कृष्ट आयु को हम देख रहे हैं। नारकियों की उत्कृष्ट आयु के लिए जो शिष्य है वो एक के बाद एक क्वेश्चन करते चला जा रहा है उमा स्वामी से, और उमा स्वामी उसके आंसर में एक के बाद एक सूत्र की रचना करते चले जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्या है। उत्कृष्ट आयु के लिए 6 नंबर के श्लोक की रचना हो गई। कैसी? तस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। तैस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। पढ़ लेंगे सब लोग।
तश्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयत्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। पढ़ लीजिए। अब उसके बाद संधि विच्छेद करेंगे। तश्वेक तेषु, तश प्लस वेक तेषु प्लस एक, त्रि प्लस सप्त प्लस दश प्लस सप्तदश प्लस द्वाविंशति प्लस त्रयत्रिंशत् प्लस सागरोपमा प्लस सत्वानाम प्लस परा प्लस स्थिति। ये संधि विच्छेद होगा। अब इनके अर्थ, तेषु यानी क्या, एक एक शब्द के अब यहाँ पर अर्थ आ रहे हैं कि तेषु, तेषु यानी क्या, तेषु यानी उन, उन यानी क्या, उनका मतलब होता है उन नरकों के, उन नरकों में। उसके बाद सत्वानाम, सत्वानाम इधर दिया है लास्ट में, सत्वानाम यानी नारकी जीवों की। परा स्थिति, परा स्थिति यानी उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट आयु क्रम से कितनी है, अब हम देख लेंगे इसमें। तेषु के बाद, तेषु प्रथम जो शब्द था उसके बाद त्रिश्वेक एक, एक त्रि, त्रि यानी तीन, एक सागर, तीन सागर, और उसके बाद एक तीन सप्त, सप्त यानी सात सागर, दश यानी 10 सागर, सप्तदश यानी 17 सागर, द्वाविंशति यानी 22 सागर, त्रयत्रिंशत् यानी 33 सागर, सागरोपमा, सागरोपमा यानी सागर, परा यानी उत्कृष्ट, स्थिति अर्थात आयु होती है, स्थिति यानी आयु, सागरोपमा यानी सागर और परा यानी उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट आयु कैसी होती है, प्रथम नरक की, द्वितीय की, तृतीय की कैसी, प्रथम नरक की 1 सागर, द्वितीय नरक की 3 सागर, तृतीय नरक की 7 सागर, चतुर्थ नरक की 10 सागर, पांचवें नरक की 17 सागर, छठवें नरक की 22 सागर, सातवें नरक की 33 सागर आयु होती है। नरकों में जघन्य यानी कम से कम आयु पहले में 10,000 वर्ष और आगे के नरकों में जघन्य आयु वही है जो उससे पहले में उत्कृष्ट आयु है। पहले नरक की जघन्य आयु कितनी हो गई, जघन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष, जघन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष, तो पहले नरक की। लेकिन दूसरे की यहाँ पर उत्कृष्ट बताया है, लेकिन हम जघन्य भी देखेंगे। जघन्य यानी मिनिमम, कम से कम, और उत्कृष्ट यानी जितनी आयु उसको मिली है वो पूरी आयु, वो उत्कृष्ट हो गई। जघन्य यानी मिनिमम, कम से कम आयु कितनी हो गई, यहाँ पर पहले नरक की 10,000, यहाँ दिया नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आपके नॉलेज के लिए। दूसरे नरक की 1 सागर 1 समय, दूसरे नरक की देखो, पहले नरक की 1 सागर है ना, तो दूसरे नरक की 1 सागर 1 समय जघन्य आयु। तीसरे नरक की क्या होगा, 3 सागर 1 समय, 3 सागर 1 समय। चौथे नरक की 7 सागर 1 समय। जो उत्कृष्ट आयु तीसरे नरक की है वो जघन्य हो जाएगी, जो उत्कृष्ट आयु जिस नरक की है वो अगले नरक की जघन्य आयु बन जाती है, मिनिमम 1 समय लेकर। तो चौथे नरक की 7 सागर 1 समय, पांचवें नरक की 10 सागर 1 समय, छठवें नरक की 17 सागर 1 समय, सातवें नरक की 22 सागर 1 समय। ये जघन्य आयु हुई। उत्कृष्ट आयु है दिया है, जघन्य आयु भी मैंने आपको बताया। जैसे किसी ने नरक आयु का बंध किया, 1 सागर उसका जन्म होगा, पहले यदि उसने 1 सागर की आयु बांधी नरक की, तो उसका जन्म पहले नरक में ही होगा, क्योंकि उसने जो 1 सागर की आयु बांधी है वो 1 सागर की आयु कहाँ पर है, नरक के उत्कृष्ट सागर में, क्योंकि उत्कृष्ट जो आयु है वो पूरी वहां भोगना ही पड़ता है, तो उसका जन्म होगा। यदि
दूसरे नरक में क्यों नहीं? क्योंकि वहां जघन्य आयु दूसरे नरक की जो ये है उसका जो उसने जो आयु बांधी एक सागर की, तो उसका जो जन्म होगा वो पहले नरक में, उसका जो जन्म होगा वो पहले नरक में। एक सागर एक समय की यदि उसने आयु बांधी है तो उसका जन्म होगा दूसरे नरक में। यदि उसने फिर एक सागर एक समय की बांधी तो दूसरे नरक में। यदि उस जीव ने, नारकी जीव ने 3 सागर की आयु बांधी तो उसका जन्म होगा तीसरे नरक में। यदि उसने 7 सागर की आयु बांधी तो उसका जन्म होगा चौथे में, उत्कृष्ट। यदि उसने 10 सागर की आयु बांधी तो उसका जन्म होगा 5वें में। ये जो यदि उसने इस प्रकार की आयु यदि उसने बांधी तो उसका आगे आगे उसका जन्म होता है जघन्य आयु में। यदि उसने 17 सागर की आयु बांधी जघन्य, तो उसका छठे नरक में 17 सागर एक समय की आयु है तो जघन्य आयु यदि उसने बांधी है तो छठे नरक में जन्म होगा। यदि उसने 52 सागर की आयु बांधी है तो उसका जन्म 7वें नरक में एक समय, 7वें नरक में उसका जन्म होगा। क्योंकि जघन्य आयु कौन सी हो गई? जो उत्कृष्ट आयु है उसके आगे आगे नरकों की वही जघन्य आयु बन रही है। तो जो आयु उसने बांधा है यदि 22 सागर की तो उसका जन्म उसके आगे के, जघन्य आयु बांधा है तो उसके आगे के इसमें होंगी। और जो पटल रहते हैं, जो पटल रहते हैं यानी बिल रहते हैं, वो बिलों की जो लाइन, पटल बोलते बिलों की लाइन यानी मंजिल वाला जो विस्तार रहता है, तो पहला पटल जो है वो 13 पटल है। यानी 13 पटल में सबसे कम आयु वाले जो रहते हैं 10,000 वर्ष मान लो सबसे कम आयु हो गई, और अधिक से अधिक मान लो 90,000 हो गई, क्योंकि एक सागर है ये, तो कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 90,000। तो जो पटल है वो पटल में भी कैसे होता है, जो मतलब ज्यादा वाले हैं वो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, करते करते 13वें पटल में सबसे ज्यादा आयु वाले मिलेंगे। पटल के हिसाब से भी हो जाएगा ये तो नरक के हिसाब से है ही है, लेकिन जो पहले नरक में 13 पटल हमने देखे तो वहां पर सबसे कम आयु वाले पहले पटल में, जैसे कम से कम 10,000 वर्ष से और अधिक से अधिक 90,000 वर्ष, तो पहले में, फिर उससे ज्यादा दूसरे में, फिर उससे ज्यादा तीसरे पटल में, उससे ज्यादा चौथे पटल में, उससे ज्यादा 5वें पटल में, उससे ज्यादा 6वें में, उससे ज्यादा 7वें पटल में, उससे ज्यादा 8वें में, 9वें में, 10वें में, फिर 11वां, 12वां, 13वां। तो 13वां जो पटल रहेगा उस पटल में जो है वो सबसे ज्यादा आयु वाले मिलेंगे। सबसे कम आयु वाले पहले पटल में, सबसे ज्यादा आयु वाले अंतिम पटल में। ऐसा सब पटल का लगा लो। हमने पहले आपको पटल भी बताए है ना, किसके कितने पटल है। मैंने हैंडमेड पिक्चर में आपको ये पूरा दिखाया था, ये देखिए, ये आपको मैंने दिखाया था कि धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी 7, और ये 7 उसकी पृथ्वियां। उसके बाद इसके बिल कितने थे? 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, ये सब दिए थे। और इसके पेटल्स भी हमने बताए थे क्रम से, 13, 11, 10, 7 पूरे पेटल्स भी इसके बताए थे। शायद मैंने इसमें लिखना भूल गई हूँ। हाँ, तो पेटल्स भी हमने आपको पूरा बताए थे कि इन 7 के पेटल्स कितने हैं, बिल और पेटल्स भी बताए थे। इसमें शायद मैं लिखना भूल गई इसमें, तो हमने पूरे पेटल्स भी आपको बता दें कि कौन से नरक के कितने पेटल्स। तो पहले जो पेटल्स रहेंगे उसकी आयु कम कम रहेंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो उसकी आयु बढ़ते बढ़ते चली जाएंगी। इस प्रकार से हमने नरकों के वर्णन का यहाँ पर पूरा देखा था। नरकों के वर्णन को पूरी तरह हमने देखा था। अब आगे आगे चलते हैं। ये चल रहा है हमारा, हाँ, उत्कृष्ट चल रहा है हमारा।
जघन्य जघन्य उसकी आयु जो है वो एक एक पटल में कम पहले और फिर ज्यादा 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 बढ़ते 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 चली जाती है। तो हमने इसकी उत्कृष्ट आयु देखे, फिर हमने इसका जघन्य आयु भी हमने इसकी देखे, जघन्य आयु भी इसकी हमने देख लिए और कैसे होती वो भी देख लिए। जो 7 नरक है, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, माघव, माधी, जो सैनिक महाराज थे, सैनिक महाराज का जीव इस समय पहले नरक में है, अगले भाव में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उनको वहां दुख है या नहीं, ये प्रश्न हमारे अंदर उठता है कि वो नरक में भी है, क्योंकि उनकी पहले ही उनको नरक की आयु बन गई थी जब उनने महाराज के गले में सर्प डाला था, तो 33 सागर की आयु उनकी बन गई थी। लेकिन उनको याद आया और उनने वो वहां पर क्षमा याचना की, उन्हें पश्चाताप हुआ और इतनी भक्ति की कि उन्हें तुरंत सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उनकी 33 सागर की आयु घट के 10,000 सागर की हो गई। वहां पर दुख बहुत है, उनको वहां दुख नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनका हो रहा है और उनको वहां नरक में ऐसा नहीं है कि उनने अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए, छायिक सम्यक दृष्टि है तो उनको दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उनने पहले नरक की आयु बांधे थे तो वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा राजा सैनिक को। तो वो वहां पर सैनिक महाराज क्या कर रहे हैं, दुख तो भोग रहे हैं, वो दुख में तो है, मार काट मची है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा वहां अंतर है। क्या है? वो बाहर में रह के भी बाहर नारक का दुख भोगे, अंतर में सुख की गटागटी। बाहर वो नरक का दुख भोग रहे पर वो जान रहे हैं कि ये शरीर है, इसका दुख है, अंतर में वो अपने आत्मानुभव में लीन है, क्योंकि वो छायिक सम्यक दृष्टि है। जब उनके आयु के 6 माह शेष रह जाएंगे तब देवलोक उनके लिए एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, यानी एक परकोटा बना देते हैं, परस्परो दुरुत दुखा से रहित। यानी वो परस्परो दुरुत दुखा वाला श्लोक हमने जो चौथा पढ़ा है वो वहां नहीं रहता। वो वहां पर जो मारकाट मची थी वो चारे और एक कोट बना देते हैं, बाउंड्री, ताकि आपस में लड़ने लड़ाने वाला काम वहां खत्म हो जाता है, वह दुख जो है वो उनका दूर हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब भगवान गर्भ में आते हैं तीर्थंकर तो 6 महीने पहले रत्नवृष्टि होने लगती है, तो 6 महीने पहले वहां पर उनके लिए देवलोक सुरक्षा कर देते हैं, क्योंकि वो अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाले होते हैं। उनकी आयु जब 6 महीने शेष रह जाती है तब उनके चारों ओर सुरक्षा कोट बन जाता है, तो अन्य नारकी उनको दुख नहीं दे पाते। लेकिन वहां आपस की जो मारकाट होती है वो परिणामों में बहुत अंतर होता है, वहां परिणामों में बहुत अंतर होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उनके अनुसार उनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर से मेरे शरीर में ये उद्रुक रोग लगा है, मैंने इतने पाप किए थे, वो मुझे यहाँ भोगना ही है, लेकिन वो अंतर आत्मा में सुख की गटागटी, सुख को वो अंतर आत्मा में भोग रहे हैं। वे अपने तरफ से ज्यादा मारकाट न करना, अपने बचाव आदि करने में लगे रहते हैं। सम्यक का कुछ फल तो होगा ही ना। सैनिक महाराज पहले जैन धर्म का पालन वो नहीं करते थे, वो जैन धर्म का पालन नहीं करते थे, पर उन्हें धीरे धीरे वो इसलिए उन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था। पहले वो जैन धर्म का पालन नहीं करते थे, बाद में वो धीरे धीरे जैन धर्म का पालन करने लगे। उनने मिथ्या दृष्टि अवस्था में 33 सागर की आयु बांध ली थी। बाद में उनने जैन धर्म की जानकारी हुई, जैन धर्म को अंगीकार किया और उन्होंने देखा कि मुनिराज तो मैंने सर्प डालने के बाद भी इसी अवस्था में बैठे और मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो भी मुझे वही आशीर्वाद दे रहा है जो चेन्ना को दे रहा है, मेरी पत्नी को जो दे रहा है, दोनों को एक साथ दे रहा है। मैंने तो इनको सर्प डाला गले में और इनको इतना दुख पहुंचाया, फिर भी ये तटस्थ है। यह देख के उनको जो अंदर में पश्चाताप हुआ और सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति हुई, तो उससे उनकी 10,000 सागर की आयु रह गई, मात्र वो घटती चली गई। ऐसे जो जीव है, मतलब ऐसे जो जीव होते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात वर्ष, लाखों अरबों करोड़ों असंख्यात वर्षों तक
उनकी जो आयु थी 33 सागर की, असंख्यात वर्षों की, वो पश्चाताप करने से तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हुई उनको और उनकी आयु भी कम हो गई। फिर उन्होंने भगवान महावीर से और गौतम गंधर्व से 60,000 प्रश्न उन्होंने किए और वहां पर उनको छायिक सम्यक की प्राप्ति हो गई। जब उनने समूह शरण में क्वेश्चन किए तो वहां छायिक सम्यक की प्राप्ति होगी। भी छायिक सम्यक दृष्टि है, नरक में भी सम्यक दर्शन रहता है, छायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन उनकी आयु बंध गई थी तो वो उन्हें भोगना पड़ा नरक की आयु, इसलिए वो बदलती नहीं है, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया, ऐसे जीव कभी नरक नहीं जा सकते। उनका बंध होगा भी तो मात्र देवायु का होगा, अन्य आयु का नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का मात्र देवायु का ही बंध होता है, अन्य नहीं। हम अपने परिणामों को यदि अच्छा बनाएंगे तो हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हमने यहाँ पर नरकों के दुखों की गाथा देखे, उसमें क्रम से हमने नरकों का वर्णन देखा। थोड़ा सा और हम देखेंगे कि कौन जीव किस नरक में उत्पन्न हो सकता है। थोड़ी सी एक जनरल बात आप लोगों को बता दूं, जब नरक यहाँ चल ही रहा है तो कौन सा जीव किस नरक में उत्पन्न हो सकता है। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये कहाँ पे आएगा, नरक तक उत्पन्न हो, ये प्रथम नरक तक उत्पन्न होता है। पहले नरक में असंगी पंचेंद्रिय और तिर्यंच प्रथम नरक तक उत्पन्न होते हैं। और पेट से चलने वाले, जो पेट के बल चलते हैं, सरी, सूप जो रहते सर्प आदि, ये सब जीव दूसरे नरक तक, पेट से चलने वाले दूसरे नरक तक। और जो पक्षी रहते हैं तीसरे नरक तक उत्पन्न होते हैं, पशु पक्षी, क्योंकि उतने पाप वे नहीं करते जितने कि 7वें नरक में भी जन्म ले, तीसरे नरक तक। और भुजंग आदि सर्पादि जो रहते हैं वो चौथे नरक तक। पेट से चलने वाले सरीसृप आदि जीव दूसरे नरक तक और भुजंग आदि सर्पादि चौथे नरक तक। सिंह आदि क्रूर शिकारी जानवर जो रहते हैं वो 5वें नरक तक। और स्त्री पर्याय जो है हमारी, हम लोग सिर्फ 6वें नरक तक, 7वें नरक हम नहीं जाते। हम लोगों का जो स्त्री पर्याय वाले हैं, स्त्री लोग सिर्फ 6ठे नरक तक। और महामत्स्य जो रहते हैं वो 7वें नरक, और मनुष्य पहले से 7वें नरक तक का कर्म अनुसार किसी भी नरक में उत्पन्न हो सकता है। अपने कर्म के अनुसार मनुष्य पहले से 7वें तक, महामत्स्य जो है वो 7वें नरक में, स्त्री पर्याय जो है ये 6वें नरक तक, किसी भी नरक में 6वें नरक तक, पर मनुष्य जो है पहले से 7वें नरक तक। नरक से निकलकर जीव कहाँ उत्पन्न होता है, नरक से निकलकर जीव कहाँ उत्पन्न होता है। नरक से निकला जीव सेनी तिर्यन या मनुष्य होता है। सेनी तिर्यन यानी संगी, मन वाला, संगी तिर्यन या मनुष्य होगा, वो नरक से निकला जीव तिर्यंच या मनुष्य होगा, वो वापस नरक में नहीं जाएगा और वापस स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, उसको तिर्यंच पर्याय में या मनुष्य पर्याय में आना ही पड़ेगा, फिर वहां से वो वापस स्वर्ग में आएगा। देखो हम जब 24 तीर्थंकरों का वर्णन आपको बता रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि नरक फिर मनुष्य, नरक से आएंगे मनुष्य होंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर मनुष्य पर्याय, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य पर्याय, ऐसा चलते चलते उन्हें वैराग्य होता था और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होते रहता था। ऐसा हमने उसमें आपको बताया था। 7वें नरक से निकला जीव नियम से कूर परिणामी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है। 7वें नरक में इतने परिणाम क्रूर रहते हैं, इतने क्रूर परिणाम रहते हैं कि वहां से जो जीव निकलता है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है, पंचेंद्रिय तिर्यंच। और नरक से निकला जीव चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र नहीं हो सकता। तीसरे नरक तक का जीव तीर्थंकर हो सकता है। तीसरे नरक में रावण भी है, लक्ष्मण भी है, तीसरे नरक का जीव तीर्थंकर हो सकता है। चौथे नरक से निकला जीव चरम शरीरी हो सकता है। चौथे नरक से निकला जीव चरम शरीरी हो सकता है, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी यानी। 5वें नरक से निकला जीव मुनि हो सकता है।
5वें नरक से निकला जीव मुनि हो सकता है। 6वें नरक से निकला जीव देश संयमी हो सकता है। और 7वें नरक से निकला जीव तो बता ही दिए कि वो सेनी पंचेंद्री, 7वें नरक से निकला जीव सेनी तिर्यंच हो सकता है। नरक से नरक की उत्पत्ति नहीं, नरक से निकल के जीव वापस नरक में नहीं जाता। नरक से निकला जीव पुनः नरक से उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, एक पर्याय मनुष्य या तिर्यंच की वो प्राप्त करेगा, फिर पूरा नरक में जा सकता है। एक पर्याय किसी मनुष्य की या तिर्यंच की। उपरोक्त क्रम से प्रथम नरक में लगातार जीव 8 बार जा सकता है। प्रथम नरक में लगातार 8 बार जा सकता है, दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में लगातार 6 बार, चौथे में लगातार 5 बार, तीसरे में लगातार 4 बार, छठे में 3 बार, 7वें में लगातार 2 बार। इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु हमने पहले देख ली, जो है और उसकी जघन्य आयु हमने देख ली। उसके बाद नारकी जीव निकलकर कहाँ कहाँ उत्पन्न होता वो देख लिया। कौन सा जीव नरक में उत्पन्न हो सकता है वो देख लिया। नरक से नरक की उत्पत्ति नहीं, यह भी हमने देख लिया। और हमने इसमें जो कल देखा था नरकों में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं और वहां के दुख, हमने वो भी देखा था कल कि वहां के दुख का कारण क्या है, क्या कारण है कि हमें नरक जाना पड़ता है। उसके फलस्वरूप जीव को नरक के बिलों में औंधे मुंह गिरकर असंख्यात करोड़ वर्ष तक अकल्पनीय दुखों को भोगना पड़ता है। क्षण मात्र को भी वहां उसको विश्राम नहीं मिलता। इसका कारण जानने के लिए हमने कल नरक के बिलों में वो कैसे ढकलते हैं, ध्यान से हमने कल आपको बताया था पूरा कि उसका अत्यधिक आरंभ, बहुआरंभ, बहुपरिग्रहत्व। ये देखिए, बहुआरंभ और बहुत परिग्रह से, बहुत हिंसादि के परिणाम से तीव्र मूर्छा का परिणाम। मूर्छा यानी आसक्ति। किसी भी चीज हमें जरूरत है, ठीक है, हमें कपड़े की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, हम उसे खा लो, बाद में त्याग कर दो जब तक नहीं खाना। कपड़े हमने लाए हैं मार्केट से, पर बार बार उसे घर में फिर पहन के देख रहे हैं, फिर उसको खोल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर कर रहे हैं, उसमें आसक्ति नहीं। कपड़े लाए हैं, ठीक है, दिवाली के लिए लाए हैं, पहनना है हमें, ठीक, उसमें हमें मूर्छा परिणाम नहीं होना। बहु आरंभ बहु परिग्रह से नारकायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से जीव नरक में जाता है। ये सारी चीजें भी कल हमने बताए थे। नरक गति के भीषणतम दुखों को जानकर हमें निरंतर पाप कार्यों से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए, अपने परिणामों को शुभ करना चाहिए, अशुभ से हमें हटना चाहिए, पाप क्रिया से हमें हटना चाहिए, आरंभ परिग्रह को हमें सीमित कर लेना चाहिए। कल हम जो देखेंगे वो मध्य लोक का वर्णन देखेंगे। ये सब नरक गति का और अधोलोक का वर्णन हमारा आज यहाँ समाप्त हुआ। अधोलोक का वर्णन हमने क्यों जाना पहले, ताकि हमें नरकों के दुख से भय लगे और धर्म में हमारी रुचि प्रवर्तित हो। इसलिए हमने पहले अधोलोक का वर्णन यहाँ जाना, जो आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। इसमें मेरा कुछ एक भी शब्द नहीं है, जो भी मैं बताती हूँ आपको सब जो शास्त्रों में लिखा है उतना ही, मेरे मन का कुछ भी नहीं। ये हमने पूरा नरक का वर्णन 6 सूत्र तक पढ़ा। 7वें सूत्र से अब मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ होगा। तो मध्य लोक के वर्णन को हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल हीलिंग के बाद ठीक 8 बजे बुक रिलीज करना है दिल्ली टू अशोक जी रीता जी की। तो बुक रिलीज होंगी। शुद्ध सागर महाराज जी का इनविटेशन हमें देना था। दीपा जी आप बता देंगी, दीपा जी हमें, हाँ अनम्यूट करिए दीपा जी। हाँ जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ दीदी, हम लोग कल गए थे उनके पास। एक सेकंड रुकना, सुनो, एक मिनट आना। हाँ दीदी, हम लोग कल गए थे उनके पास, लेकिन अनुमति नहीं दी। अभी उनके जहाँ पर वो हैं इस समय वो कृष्णा नगर में हैं,
तो वहां पर उनको सुविधा नहीं हो रही है जुड़ने की। वहां पर कहते बहुत ज्यादा भीड़ है, हम लोगों को भी उन्होंने वहां आने को मना कर दिया है। तो वो कहते जब भी मैं कुनकुन भारती वापस जाऊंगा तभी जुड़ूंगा। अभी वो कह रहे थे मैं वीडियो एक बना के दे दूंगा, आप उसको रिलीज कर देना उस दिन आशीर्वाद स्वरूप। हाँ हाँ जी। ठीक ठीक, कल हाँ उनका वीडियो आ जाएगा आशीर्वाद का, अभी नहीं जुड़ेंगे हाँ भीड़ जी, के कारण। चलिए, कुछ असुविधा के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। थोड़ी सुविधा नहीं है वहां पर। हाँ वो अभी विहार पे ही निकले हुए हैं, उनको कहीं पर जाना है तो वो रास्ते में है, तो अभी उनको सुविधा नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। दीदी आपने क्योंकि जो, उस बुक के शुद्धिकरण में उन्होंने बहुत हेल्प की है। हाँ बुक जी शुद्धिकरण उन्हीं के हाथों हुआ है पूरा, उनके मार्गदर्शन में वो बुक बनी है। दीदी मैं आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ जो उन्होंने खुद हैंड पेंट किया है। दिखा चित्र दो, सारे सारे उन्होंने चित्र खुद बनाए थे। दिखा दीजिए। और हमारे साथ सुनंदा जी ओसवाल, इनको कुछ कहना है। हाँ, दिखा दीजिए। दीदी ये एक बुक है, ये शुद्ध सागर महाराज जी के द्वारा रचित बुक है। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था बहुत साल पहले, तकरीबन 15-20 साल पहले। उन्होंने अपना ब्रेन ट्यूमर बिना अपनी अवस्था को छेद किए उन्होंने ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया था। और उन्होंने उस समय ये सब चित्र बनाए थे भक्तांबर जी के। ये और उन्होंने हैंड पेंट सोने और चांदी और रत्नों के पेंट से उन्होंने रंग किया था इन सब में। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पुस्तक है बहुत दीदी। सुंदर, बहुत और सुंदर। पूरा अर्थ वगैरह सब कुछ इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है उन्होंने। बहुत अच्छी बुक है ये। बहुत सुंदर। देखिए कितनी अच्छी बुक सागर जी ने स्वयं ने ये हाँ पेंट जी। करके, हैंड पेंट से ये पिक्चर बनी हुई है। उसके बाद ये बुक उन्होंने प्रिंट कराई थी। चित्र उन्हीं के पास सुरक्षित है। अच्छा, बहुत सुंदर। सुंदर वर्णन है, बहुत दस सुंदर। वगैरह लग रहे हैं इसके। हाँ जी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने कलर के हिसाब से हैंड पेंट से बनाई है। हाँ ये जी सागर महाराज जी की है, बहुत हाँ सुंदर। जी हाँ जी हाँ जी, ये उन्हीं के चित्र हैं। हम्म, चलिए, हाँ जी। सुनंदा जी ओसवाल अनम्यूट करेंगे। एक और पूछनी है। थैंक यू दीपा जी, बहुत थैंक सुंदर बुक आपने दिखाई। सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है आपसे अभी। हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा, हाँ हाँ, बोलिए सुनंदा जी। जय जितेंद्र, अर्चना जी। हाँ हाँ, मैं सुनंदा ओसवाल बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। मेरा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम भक्तांबर से ठीक हुआ। अरे वाह, बहुत हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छा। देखिए कितनी अच्छी केस स्टडी। मैंने तीन हाँ ऑर्थोपेडिक, तीन ये दोनों पर ये बताए थे। हाँ, पर डॉक्टर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मेरे को। अच्छा, 3 अर्थराइटिस डॉक्टर के पास गए और उसको फिजियोथेरेपी पे बताई, तीन नहीं पड़ा। तीन जगह फिजियोथेरेपी की। 3 जगह फिजियोथेरेपी की, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। सोचिए, हाँ, सुनंदा जी ओसवाल ने कितनी अच्छी। आप एक वीडियो बना के दीजिए हमें। अच्छा ठीक है। कब से और जुड़े हो आप? अब मेरी बेटी है, वही, कब से जुड़े हो आप? मैं महीने से करती हूँ ज्वाइन। हाँ, बेटी बेटी तो हाँ, एक मिनट, मेरी बेटी बात कर रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र अर्चना जी। मैं एक्चुअली अर्चना कांकरिया नाम है मेरा। मुझे 2 महीने पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ था। तब से मुझे जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा पेन है, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ लाइक सारे जॉइंट, स्पेशली हाथ और पैर के, और थोड़ा कमर का दुख रहा है। और हाँ, मेरा एक जो नी है उसमें लिगामेंट भी टेयर हुआ है, और थोड़े नस भी मेरे पैर के थोड़े से दर्द करते हैं। इसकी वजह से मुझे चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप ना प्रतिदिन हीलिंग में बैठिए। अच्छा। हाँ, तो आपको बहुत फायदा होगा। अबीजाक्षर की हीलिंग और 14 नंबर श्लोक और 45 नंबर, 2 श्लोक। अक्षर बोला आपने? अ अक्षर की हीलिंग, 14 ओके नंबर श्लोक जो अर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए है, और ओके 45 नंबर भी सपोर्टिंग में आप ले सकते हो। और ओके। अबीजाक्षर की हीलिंग प्रतिदिन अभी चल रही है, वो लीजिए आप। अच्छा जो हीलिंग होगा डायबिटीज का होगा, लेकिन हम डायबिटीज का देते हैं तो उसमें हम ये भी भावना बांटते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो अ लिखे और अपना अ का उच्चारण वो करें। अलग अलग के लिए अलग अलग बीजाक्षर है।
लेकिन अबीजाक्षर की थेरेपी हमारी प्रतिदिन चलती है। अब थोड़ा स्पेशल दे रहे हैं, कल डायबिटीज का है, 2 दिन बाद हम फिर अ का देंगे। कल अच्छा। और परसों के बाद ट्यूसडे को फिर अ का देंगे हम, क्योंकि उससे बहुत लोगों के बहुत कुछ ठीक हो रहे हैं। देखो अभी इनका, आपकी मम्मी का अर्थराइटिस ठीक हो गया, 3 डॉक्टर और 3 फिजियोथेरेपी के पास से लौट के आई और अब हो गया। तो अब बहुत पावरफुल है। अभी हम डायबिटीज का लेके फिर वापस हम अपने अ की ओर आएंगे। तो सुबह 7 बजे का सेशन, राइट? हाँ, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक शांति धारा, 7 से अच्छा। 8 रीडिंग, 8 से 8:30 स्वाध्याय। ठीक है, ओके। हाँ, दीपा जी क्या पूछना है? थैंक यू। दीदी आपने जो अभी नरकों की बताया ना कि कौन पूरी लगे म्यूट कर दी हो। हाँ, म्यूट में, कर। जैसे आपने बताया चौथे नरक से निकला जीव तीर्थंकर हो सकता है, तो ये हाँ। 5वें नरक और 6ठे नरक का मैं लिख नहीं पाई, अगर आप रिपीट कर देंगे तो मैं लिख लूंगी। देखो, तीसरे नरक तक का जीव तीर्थंकर हो सकता है, चौथे से नहीं। हाँ तीसरे जी। नरक का जीव तीर्थंकर हो सकता है, चौथे नरक का नहीं। तीसरे अच्छा। नरक में रावण और लक्ष्मण भी है ना, तीसरे हाँ जी। नरक तक का जीव तीर्थंकर हो सकता है। आपकी सुनने में मिस्टेक हुई होंगी। अच्छा चौथे अच्छा नरक का निकला जीव चरम शरीर यानी तद्भव मोक्षगामी होता है। अच्छा। तीर्थंकर नहीं, मोक्षगामी भगवान बन सकता है। और 5वें नरक से निकला जीव मुनि हो सकता है। जैसे जैसे नरक बढ़ रहे हैं तो वहां एक एक स्टेप कम होते जा रही है। तीसरे नरक का जीव तीर्थंकर, चौथे नरक का जीव मोक्षगामी बन सकता है, 5वें नरक से निकला जीव मुनि बन सकता है, 6वें नरक से निकला जीव देश संयमी यानी थोड़ा बहुत संयम धारण कर सकता है। और 7वें का आपने सबसे पहले बताया था वो क्रूर परिणाम, 7वें नरक में इतने दुख इतने दुख इतने दुख, वहां के परिणाम इतने क्रूर रहते हैं कि वहां से जीव नियम से पूर्व परिणामी होने के कारण पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है। ठीक है दीदी, थैंक यू। पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है। लेकिन नरक से आने के बाद उनको तिर्यंच पर्याय या मनुष्य पर्याय में आना ही पड़ता है। नरक से नरक में नहीं जाएंगे, और नरक से आने के बाद मनुष्य पर्याय धारण करेंगे तभी वो मोक्ष जाएंगे। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो कर रहे हैं तो तीर्थंकर बनेंगे। मनुष्य पर्याय उन्हें धारण करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी दीदी, ठीक है, थैंक यू। चलिए एंड करें। प्रतिक्रमण रह गया, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सभी लोग अपने परिणामों में शुद्धि विचार बढ़ाए, नरकों के नुक्खों से डरे और अपना उपयोग अशुभ से शुभ में लगाए, पाप कार्यों से बचे, बहुआरंभ बहु परिग्रह से बचे, परिग्रह को कम करें। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। और आगे प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोभ द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आपने आज का नया दिवस हमें नए अनुष्ठान के साथ दिया, स्वाध्याय के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन हम करते हैं। तथा हे प्रभु, जब भी मैं इस संसार से जाऊं, देह परिवर्तन करूं, तो मैं समाधि संलेखना पूर्वक करूं, लेट के नहीं बैठ के करूं, लेट के नहीं बैठ के करूं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना का कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ,
स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। सबको जय दिन, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अष्टानिका महापर्व की जय जय जय। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अष्टानिका महापर्व में सभी लोग अपना जीवन नियम संयम रूप व्यतीत करें, इसी भाव के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। कभी नंदीश्वर द्वीप की यात्रा भी कल कर लेंगे एक दिन। एंड करते हैं, मंदिर भी जाना रहता है, इसलिए किसी को कुछ बोलना तो नहीं है ना।